हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार 100 फैक्ट्स आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली आपको शाम को ये वीडियो मिलता है और स्टैटिक जीके जीएस के ये सारे का सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। 300 क्वेश्चन अब तक डिस्कस हो चुके हैं। आगे के 100 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लिमसोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है। ये जहाज़ में प्लिमसोल रेखा होती है और ये जहाज़ से संबंधित है। अगला है ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है। ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है और आपने देखा ही होगा किस प्रकार से यहाँ पर राज्य सरकार ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सक्रिय रही है और यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग भी वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों। अगला है भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है, तो संयुक्त नदी घाटी उद्यम है दोस्तों कोशी नदी। ठीक है। अगला है वरुणा परियोजना किससे संबंधित है, तो ये मेघ बीज रोपण से संबंधित है। वरुणा परियोजना मेघ बीज रोपण से। अगला है राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक संवत के अनुसार अंतिम महीना होता है, तो शक संवत के अनुसार अगर अंतिम महीने की बात करें तो फागुन माह अंतिम महीना होता है, जबकि पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा राज्य शहतूत के कीट पालन में अग्रणी है, तो शहतूत के कीट पालन में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य अग्रणी है। अगला है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुरंदर दोस्तों ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है किस देश में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं, तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा हिरण पाए जाते हैं। अगला है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अगला है भारत में प्रथम बार आईपीएस की परीक्षा कब हुई थी, तो आईपीएस का पहला एग्ज़ाम 1950 में हुआ था। अगला है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो ओलंपिक खेल अगर देखा जाए दोस्तों तो कुल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो ये दोस्तों पटियाला में है। कहाँ पर है, पटियाला। अगला है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, अध्यक्षता करता है नहीं है, क्वेश्चन बुलाता कौन है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको रट लेना। अगला है चुनाव के दौरान कितने घंटे पहले सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं, तो वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले सारे के सारे चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। अगला है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, अगर देखा जाए तो कपास उगाने के लिए जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। एटीएम का अर्थ क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, रट लेना। अगला है मुख्यतः कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है, तो पाइराइट उत्पादक एकमात्र राज्य आपका बिहार के लाला बिहार है। देश के किस राज्य ने 2001 से 11 के दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, तो ये बिहार ही आपका राज्य है जिसने 2001 से लेकर 11 के बीच यानी कि इस दशकीय समय में इसने साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है। अगला है रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है तथा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है जो वो राजस्थान में है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेतक होते हैं, ये आयाम मॉड्यूलित होते हैं। अगला क्वेश्चन 323 लेते हैं, मानसून का कारण क्या है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। अगला है फौजी किसके दरबार में रहता था, तो फैजी है ये, फौजी नहीं है, नॉट फौजी, इट इज़ फैजी। मुल्ला दो प्याजा फैजी वैजी ये सब अकबर के दरबार में रहते थे।
सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 1500 ईस्वी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरा जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति का रिक्त पद है वो 6 महीने में भर लिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला है गुप्त शासकों की दरबारी यानी कि सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासक हैं। ठीक है, गोल्डन इरा जो रहा है तो इनकी सरकारी भाषा संस्कृत थी। अगला है द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था घाना। ठीक है। अगला है वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था ये हर्षवर्धन था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कब की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है? तो अगस्त प्रस्ताव 1917 में 1917 में पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किसी नदी तट पर? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। भारत में प्रथम बार रेलवे विद्युतीकरण कब हुआ? 1925 में। अगला है 333 नंबर का क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो समय 50.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर क्या होगा? तो सायंकाल के 3:20 होगा। देखिए दोस्तों, पिछले सेशन में हमने झुकाव की बात की थी तो वहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी एरर हो गई थी। ठीक है, तो वो 23.5 अंश का झुकाव है, थोड़ा सा गलत हो गया था। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही डिस्प्ले कर दिया है, पृथ्वी पर ऋतुओं का क्या कारण है? तो अपनी धुरी से ये 66.5 मिसप्रिंट है, 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकाव है धुरी से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं कि शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन होती है? तो ये जबड़े की अस्थि होती है। ठीक है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर मीथेन गैस बनती है। फिर है जल में सबसे कम विलेय यौगिक है, यह बेंजीन है। फिर है जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो ए, डी, ई और के हैं, एडक। फिर है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। फिर है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह लद्दाख में। फिर है मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद अनवी मनाया जाता है। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला है अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह क्या है? कोलंबिया है। अगला है बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह क्या है? वोयेजर प्रथम है। अगला है कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कोको का जो फूल वाला पार्ट है, फ्लावर, वो जो है चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। अपने ही राज्यों को जोड़ने वाला एयरलाइंस कौन है? एयर इंडिया है। अगला लेते हैं, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केंचुआ है। ये किसान मित्र भी कहा जाता है, किसान मित्र। क्या है ये? किसान मित्र है केंचुआ। अगला है कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर की बात करें तो बोन मैरो के ल्यूकोमिया पार्ट को ये प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। फिर है चींटी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, गिन लेना। फिर है खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो भावनगर और सूरत के बीच है। फिर है किस राज्य में पंजाबी एवं उर्दू को दूसरे राज्य की भाषा का दर्जा दिया जाता है? दिल्ली। फिर है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश करती है? तो संसद को। फिर है पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत है, जिनके चुनाव जोर शोर से चल रहे हैं।
फिर है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। अगला है एस्फाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो ये दोस्तों कोयला के उत्पाद हैं। फिर है जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ठक्कर बापा के द्वारा। फिर है विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्व में नाम क्या था? तो GATT था, गैट। फिर है कौन सा देश झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? तो जापान ऐसा देश है जो झींगा मछली का सबसे ज़्यादा आयात करता है। फिर है पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस शहर सीन नदी के किनारे बसा है। फिर है एशिया की सबसे बंजर भूमि कौन सी है? थार मरुस्थल। फिर है वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। फिर है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक साहब का। फिर है चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। फिर है वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। फिर है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी? 30 जनवरी 1948 में की थी। फिर है वर्ष 1857 में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को भड़की थी। फिर है लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। फिर है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। फिर है सतलज, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। फिर है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। फिर है किस बीमारी में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है? इस समय कोरोना है तो प्लेटलेट का घटाव भी है और डेंगू भी है। तो डेंगू ऐसा मर्ज है जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट की संख्या घट जाती है और आदमी एकदम से भरभरा आ जाता है। वो समझ लीजिए कि एकदम से चलने में फिरने में असमर्थ हो जाता है, हड्डियां टूटने लगती हैं, बहुत ज़्यादा शिथिलता रहती है और ये प्लेटलेट की कमी के कारण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस विटामिन की न्यूनता के कारण आँख की बीमारी होती है? तो विटामिन ए की न्यूनता के कारण आँख की बीमारी रतौंधी हो जाती है। फिर है जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्धों का है। फिर है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। फिर है भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? पुर्तगालियों से स्थापित हुए थे। फिर भारत के राष्ट्रपति को पद की से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। फिर जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रोनोमीटर होता है। फिर है मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? समाचार पत्र कागज की फैक्ट्री है यहाँ पर। फिर है गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किसके विरोध में शुरू किया था? नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में। फिर है बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो आपकी हजरत महल ने लखनऊ शहर का नेतृत्व किया था। सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ किया जाता है? चीन में किया जाता है, भले ही KGF चैप्टर 2 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। फिर है गुप्त वंश का वह शासक जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। बहुत ही इम्पोर्टेंट और तगड़ा क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ऐसा गुप्त शासक था जिसने हूणों को बर्बाद कर दिया था और भारत पर आक्रमण करने से रोका था। फिर है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। फिर है वायुमंडल के लिए किस परत में ओजोन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर परत में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। फिर है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा। फिर है चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमिताग की संस्थापना किसने की थी? सनायत सेन ने। फिर है कपड़े के क्षेत्र में भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 50% है? तो कर्नाटक। फिर है काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को।
फिर है जर्मनी का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को। फिर है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने। 396 लेते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। भारत के पड़ोस में घोड़ों की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है। फिर है भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के। फिर है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। फिर है हट्टी सोने की खान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। तो 400 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन हमने विद इन 50 मिनट फिर से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।